एक बार की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्तों में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ये सब दृश्य देख रहे थे। कितना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है क्या। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस के दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपना जीवन यापन चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई। लेकिन अंधेरा हो चुका था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं पे विश्राम करेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य को कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके की गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, तो उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना जा सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो और वहाँ पे जाके अपना जीवन यापन कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि आप हमारे भैंस और हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका, इट मीन्स हमारा जो जीवन यापन है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे, आम का व्याप बड़ा होने लगा और मैं उससे काफ़ी सारे आमदनी इकट्ठा करने लगा और मेरा जीवन यापन काफ़ी बढ़िया स्वरूप से चलने लगा। मेरे बिजनेस बढ़ता गया, तो मेरा काम भी बढ़ता गया। अतः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो या उसी पे आप डिपेंड रहना चाहते हो। तो दोस्तों, अग कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी टैलेंट, बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी काबिलियत छुपी होती हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इससे हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। थैंक